क्या आप भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन मार्केटिंग की चिंता सता रही है? क्या आप मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर कर के परेशान हो गए हैं लेकिन आप तक कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो अब चिंता करना छोड़िए और जुड़िए डिजिटल बाबुल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सहायता से बिजनेस की मार्केटिंग में सफलता पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बाबुल कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल डिजिटल बाबुल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड से बना हुआ है, पहला डिजिटल, दूसरा मार्केटिंग। अब डिजिटल का मतलब होता है इंटरनेट और मार्केटिंग का मतलब होता है विज्ञापन, मीन्स प्रचार प्रसार। किसी भी बिजनेस, ब्रांड या प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाना, इंटरनेट के थ्रू उसका प्रचार प्रसार करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब बात ये आती है कि हम डिजिटल मार्केटिंग करें ही क्यों? ऐसी क्या बात है इसमें कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए? तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट, बिजनेस या ब्रांड की मार्केटिंग कहाँ करता है? जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। और आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ है? इंटरनेट पे। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक, सबसे ज्यादा भीड़ इंटरनेट पे ही है। तो क्यों ना हम लोग अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी इंटरनेट पे करने लगे? क्यों ना हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दें? आप एक बात बताइए, आम जीवन में हम लोग ये गौर करते हैं कि किसी को अगर बोलें कि भैया जरा 2 मिनट रुकना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, वो क्या बोलता है? अरे भाई छोड़ दे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं ना। लेकिन घंटों चैट करने के लिए उसके पास टाइम होता है, दिन भर रील्स देखने के लिए उसके पास टाइम होता है, लेकिन आपसे 2 मिनट वह बात नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई, मैंने तेरी बात मान ली, डिजिटल मार्केटिंग मैं तो करूँगा, लेकिन मुझे आए तब तो, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। आप मेरी वेबसाइट www.digitalbabul.co पे जाके विजिट कीजिए और एक रिक्वेस्ट कॉल बैक के लिए मैसेज कीजिए। हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी देंगे। आप मेरे फेसबुक पेज डिजिटल बाबुल, इंस्टा डिजिटल बाबुल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। जो लोग लिंक्डइन यूज कर रहे होंगे, ट्विटर यूज कर रहे होंगे, वहाँ पे भी जाके डिजिटल बाबुल सर्च कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं उसमें से कुछ को मेंशन कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला है रीच द राइट ऑडियंस। अब किसी भी बिजनेसमैन के लिए कोई भी कस्टमर रॉन्ग नहीं होता है। यहाँ पे रीच द राइट ऑडियंस कहने का मतलब हुआ कि हम अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुँच सकते हैं। अब टारगेटेड कस्टमर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि अगर मेरी दुकान है साड़ी की, तो मैं मेल को टारगेट करूंगा या फीमेल को टारगेट करूंगा? ऑब्वियसली मैं फीमेल को टारगेट करूंगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग फीमेल तक, औरतों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने साड़ी का जो बिजनेस है उसको दिखा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। अगर हम अखबार में दिए होते या टीवी पे ऐड दिखाए होते तो उसे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी देखते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। हम जिसे चाहें उसी तक अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं और कॉस्ट और टाइम दोनों बचा सकते हैं। दूसरा है इंगेज विद योर ऑडियंस। हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ अपने कस्टमर को इंगेज रखिए। ये कैसे हो सकता है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है। हम
उसे कभी ईमेल के थ्रू, कभी SMS के थ्रू मैसेज भेजते हैं। FB पे, इंस्टा पे, तरह तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू अपनी ऐड दिखा करके उन्हें इंगेज रखते हैं, जिससे कि वो हमसे दूर ना हो पाए। तीसरा जो बेनिफिट है वह है कॉस्ट इफेक्टिव। जी हाँ, यह कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाते हैं, वहीं हम डिजिटल मार्केटिंग में कुछ पैसों में, कुछ हजार पैसों में भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। जी, अगर आपके पास 500 रुपये भी हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि स्मॉल बिजनेसमैन के लिए डिजिटल मार्केटिंग वरदान साबित हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है ये, उनका कॉस्ट ज़्यादा लग नहीं रहा है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे बड़े बड़े एक्टर्स को करोड़ों रुपए देंगे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़े बड़े होर्डिंग्स शहरों में घूम के लगा सके। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल बिजनेसमैन के लिए वरदान साबित हो रहा है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग टाइम इफेक्टिव भी है। इसमें आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप एक कमरे में बैठ करके एक लैपटॉप को भी छोड़ दीजिए, एक मोबाइल के साथ आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग मेजरेबल भी है। हम यहाँ पे ये मेजर कर सकते हैं कि कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने एज ग्रुप के लोग हमारे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये भी हम मेजर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो डिजिटल मार्केटिंग मेजरेबल भी है। अब सबसे अंतिम जो बेनिफिट की मैं बात करने वाला हूँ वो है इंक्रीज ROI। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अगर मैंने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो ज़्यादा आए। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेसमैन अपने ROI को इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा कॉस्ट कम होगा तो हमारा ROI बढ़ेगा ही। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स। आगे हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा, ज़रूर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।